Good morning, Manu. So today we are going to start our class 11, organic, class 11, organic. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर। एंड नॉमेनक्लेचर में भी सबसे पहले हम लोग जस्ट एक इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रो ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले आता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन and its derivative are called as organic compounds। अब डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन हो along with ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, और कोई भी छोटा मोटा एलिमेंट हो सकता है, उन्हें बोल दिया हमने क्या? हाइड्रोकार्बन along with its डेरिवेटिव। ओके, चलिए अब आगे बताते हैं आपको। इसमें आता है एक हिस्ट्री। ये हिस्ट्री क्या थी इनकी, कहाँ से क्या डिस्कवर हुआ, कैसे पता लगा, इसके बारे में छोटा सा, ये कोर्स से नहीं है, जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले 1675 में एक एन हेनरी नाम के साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने सबसे पहले जो है डिवाइड किया सब्सटेंस को, डिवाइड सब्सटेंसेस इन मिनरल एंड देन वेजिटेबल एंड एनिमल। सबसे पहले एन हेनरी ने इन तीन सब्सटेंस में डिवाइड किया, मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल। ओके, substances obtained from mineral substances obtained from earth crust or minerals like gold. These are minerals. Substances which are available from plants are vegetables. Okay, and the substances which are available from animals are known as, the substances can be available from animals also. For example, like albumin, gelatin, etc. एंड वेजिटेबल से मिलता था हमें क्या? साइट्रिक एसिड एंड शुगर। सो इन तीन कैटेगरी में सब्सटेंसेस को बांटा, ठीक है। बट ही फेल्ड सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस में ये फेल हो गए क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस हमारे एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स, इन प्लांट से या फिर एनिमल से, दोनों से मिलते थे, तो इसलिए ये कैटेगरी कर दी गई फेल। सो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो इसके बाद जो क्लासिफिकेशन का बेस हुआ, वो हुआ हमारे पास ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, अलॉन्ग विद डिफरेंट अदर एलिमेंट। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए जिसके अंदर और बाकी सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ऑल अदर एलिमेंट्स। ओके, अब सबसे पहले आता है क्वेश्चन, व्हाई
organic compound found in so large in number, or why we studied separately. Why? What is the need to study them separately? Why we study them separately? चलिए, इसका आंसर कुछ कुछ आपकी क्लास 10 से मिलता जुलता है। सबसे पहले आती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और इसमें आप लोग कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। कैटिनेशन प्रॉपर्टी दैट इज सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग property means carbon can form long carbon chain. Okay, that is known as self-linking property of carbon, and this chain can be a ring or it can be a straight chain, etc. It can be of any different shapes. पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म, means same compound formula, that is molecular formula is same but different structure. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके देखो जरा इधर, ठीक है, ये हमारे पास में इसमें कार्बन 4 है एंड हाइड्रोजन हमारे पास में है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, दोनों में मेन चीज फॉर्मूला देखिए, केमिकल फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। सो इस तरीके से दुनिया भर के आइसोमर्स हर एक कंपाउंड के बन जाते हैं, तो इस वजह से भी इनके जो नंबर ऑफ कंपाउंड है वो लार्ज हो गया। सेकेंड आता है दे कार्बन कैन एग्जिबिट होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ते हैं कि क्या होती है होमोलोगस सीरीज। एंड कुछ यूनिक करेक्टर, पहला यूनिक करेक्टर टेट्रावेलेंसी, of carbon. Tetravalency of carbon means carbon has 4 valency. It can form different compounds with 4 other different elements. Then इसमें आता है tendency to form multiple bonds. To form multiple bonds. If you remember bonding chapter, इसके अंदर हमने पढ़ा था they can form pi bond and sigma bond. तो pi bond and sigma bond दोनों ही चीजें इसके अंदर बनती हैं। तीसरा आता है इसके अंदर टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप
एंड चौथी प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन। अब ये चारों की चारों प्रॉपर्टी कार्बन का एक यूनिक कैरेक्टर बनाती हैं और जिस वजह से इसके डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपको इसमें कुछ पॉइंट याद रखते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। यहाँ पे अलग अलग कार्बन दे सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग कुछ भी। कार्बन इस तरीके से चार बॉन्ड बना रहे हैं। अगर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडेशन है हमारे पास में 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के पूरे sp2 एंड दिस इज प्लेनर। कार्बन ने अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाया किसी अदर के साथ में, यहाँ पे है sp और ये होता है लीनियर, या फिर इस तरीके से हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या है, sp है। इन दोनों केस में लीनियर शेप होती है। इस बात का थोड़ा सा आप याद रखिएगा, दिस कार्बन इज प्लेनर इन शेप, दीज टू आर लीनियर इन शेप। ठीक, इसे हमें याद रखना है। और ये क्या है हमारे पास, टेट्राहेड्रल इन शेप। चलिए, अब इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में इनका डिवीजन किस तरीके से है, क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा इसको समझने की है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। सबसे पहले आता है ओपन चेन, एंड देन आता है यहाँ पे एक क्लोज चेन। ओपन चेन को हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड। एंड क्लोज चेन को बोलते हैं हम लोग साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द कार्बन स्केलेटन। आप लिख सकते हो इसमें बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन, मतलब कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा है। स्केलेटन मीन स्ट्रक्चर। ओके, मेन दो पॉइंट हमारे पास आते हैं यहाँ पे, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। अब ओपन चेन के अंदर हमारे पास में दो आते हैं मेन, देन इसके बाद में द फर्स्ट डिवीजन इज सैचुरेटेड एंड द सेकंड डिवीजन इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मींस सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, इसे बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड, और इसका नाम होता है एल्केन। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, जिनका जनरल फॉर्मूला रहता है, दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं हम लोग प्रोपेन। डिटेलिंग में इनको करेंगे अभी। अनसैचुरेटेड अगेन दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड एंड दूसरे होते हैं हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कार्बन एंड कार्बन के बीच में वी हैव ट्रिपल बॉन्ड, देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसमें एक सिग्मा दो पाई बॉन्डिंग। ठीक है, डबल बॉन्ड होते हैं, इनका नाम होता है एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है एल्काइन। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n एंड एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। एल्काइन का फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पे। देन
क्लोज चेन कार्बन है, यहाँ पे चल रहा है हमारे पास क्या, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, एंड एक आते हैं हमारे पास देन हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक के अंदर भी डिवीजन हमारे पास आते हैं। होमोसाइक्लिक मीन्स जिसके अंदर साइकिल सेम है, कार्बन कार्बन से ही सेम है। इसके अंदर आते हैं हमारे पास में एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, सारे के सारी चीजें क्या होती हैं। जैसे हेट्रोसाइक्लिक के अंदर आता है एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई, कोई डाउट इसके अंदर? चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये होते क्या क्या है, किस तरीके से, कैसे कैसे, क्या मतलब क्या है। सबसे पहले हमारे पास आया था एलिफेटिक। जस्ट एक सेकेंड। अब आगे सबसे पहले आता है एलिफेटिक। एलिफेटिक के अंदर क्या आता है हमारे पास में, ओपन चेन। एलिफेटिक को हम लोग ओपन चेन भी बोल देते हैं। पहला पॉइंट इसके अंदर जो याद करने वाला है आपका ये है, फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन आर नॉट अटैच। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर नॉट अटैच्ड विथ ईच अदर। सेकेंड है मे बी ब्रांच, इट मे बी branched or may not branched. Third example like CH3 CH2 CH2, ये एक एग्जांपल हो गया आपके पास। ये एक एग्जांपल हो गया, ये एक ब्रांच का है, दिस वन इज अ ब्रांच्ड वन, इसे हम लोग ब्रांच्ड बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सिंपल स्ट्रेट चेन हो गई, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास एलिफेटिक। अब एलिफेटिक की पहली टाइप क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, सैचुरेटेड वन। एलिफेटिक की पहली टाइप पढ़ी थी हमने सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। इसके अंदर पहला पॉइंट हमें याद करना है, ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। दे आर ऑल्सो known as paraffins। Paraffins, that is param plus affins. Why they are cool is because of less reactive due to absence of pi bond। जितने भी सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्डिंग। इनके अंदर पाई बॉन्ड नहीं होता, पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है, सिंगल बॉन्ड है इस वजह से रिएक्टिव नहीं होते।
और इसी वजह से इनको बोलते हैं हम लोग पैराफिन्स। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यू पर्पस के लिए, इसको याद रखिएगा। पैराफिन्स, व्हाई एसोसिएटेड कार्बन्स आर नोन एज पैराफिन। जनरल फॉर्मूला हमने बात करी थी CnH2n+2, वेयर n can be equal to or n is equal to number of carbon atoms। स्मॉल n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलिए जी, दूसरा पॉइंट आता है अब इसके अंदर, बी पॉइंट है इसका, अनसैचुरेटेड। अब साथ साथ इनकी स्क्रीनशॉट लिख जाइए। अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है एल्कीन, एल्काइन। दो हमारे पास है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, CnH2n-2। ये दो फॉर्मूले हुए, डबल बॉन्ड, एंड इन दिस केस इट इज ट्रिपल बॉन्ड। फाइन। फर्स्ट पॉइंट, they are more reactive due to presence of pi bond। They are more reactive due to presence of pi bond। And second point क्या था? They are also known as olefins। They are also known as olefins। Now why they are known as olefins? Because of oil-like structure, oil-like substance formed when reacted with group 17 element। Okay, whenever they react with halogens, or you can say group 17 elements, they form a oil-like compound। So that's why alkene and alkyne are combinedly known as olefins। इस बात को भी याद रखिएगा। That point is also important। अभी इनकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं हम लोग, वो हम आगे इसको देखेंगे। एंड अगेन हाँ, एक बात और है, इसके अंदर n will be equal to number of carbon। n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा। ये आपके पास एक एल्कीन है, and this is an alkyne। This is alkyne and this is alkene। इसका नाम होता है, दो कार्बन है यहाँ पे, इथीन, एंड इसका नाम है इथाइन। अभी नेमिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, आईयूपैक नेमिंग किस तरीके से क्या होता है ये, इसको हम अभी आगे पढ़ते हैं। तो हमने अभी दो चीजें पढ़ी। एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन, जिसमें चेन ओपन रहती है। पहला पॉइंट इसका था, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर, इट मे बी ब्रांच और मे नॉट बी ब्रांच्ड। इसके अंदर एलिफेटिक के अंदर पहला पॉइंट आता है हमारे पास में सैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर हमने पढ़ा ओनली सिंगल बॉन्ड इज देयर between carbon and carbon atom, and they are known as paraffins। Why they are known as paraffins? Because they are less reactive towards pi bond, so that's why they are known as paraffins। एलिफेटिक का सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास में अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर we have again two types। The first one is alkene and the second one is alkyne। alkene में हमारे पास में फॉर्मूला था CnH2n and alkyne formula is CnH2n-2। alkene means double bond, alkyne means triple bond। Now alkene and alkyne are more reactive than that of the saturated one because of the presence of pi bonding। Now both are also known as olefins because they form oil-like structure when they reacted with group 17 element, or you can say that when they react with halogens। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अब तक एलिफेटिक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं दूसरी चीज, सेकंड डिवीजन हमारे पास आता है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन कंपाउंड के बारे में फटाफट।
अब क्लोज चेन कंपाउंड जैसे नाम से ही क्लियर है कि ये क्लोज्ड है, इट मींस फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन इज अटैच्ड। जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन है वो आपस में मिले हुए हैं, वो अटैच्ड है। फाइन, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, क्लोज चेन कंपाउंड। और इन्हें हम लोग साइक्लिक कंपाउंड भी बोल देते हैं। चलिए जी, एक खास बात होती है इसके अंदर, इनके अंदर 3 और मोर देन 3 कार्बन कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि और जनरली 3 से ज्यादा होंगे ही होंगे। ये बना 1 2 CH2 CH2 CH2, इसका नाम आता है हमारे पास में साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। अब ये साइक्लो वर्ड हमने इसलिए यूज करा बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, अब इसमें से लास्ट को भी मान लो आप, वो जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो मेरे पास ये चेन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन हो गया एक तरीके देखा जाए, एंड दिस इज द लास्ट कार्बन। अब ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के इससे जोड़ देता हूँ। आई जस्ट अटैच दिस लास्ट कार्बन टू द फर्स्ट वन। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी चेन, फर्स्ट कार्बन और ये लास्ट कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड दिस वन इज द सिक्स्थ कार्बन। तो इस तरीके से सब ज्वाइन हो गए, मेरे पास एक चेन बन गई। क्लियर, ये मेरे पास एक चेन आ गई है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड मींस ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, only carbon and hydrogen is present in complete ring। पूरी की पूरी एक रिंग में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग होमोसाइक्लिक। जैसे कि ये वाला कंपाउंड था, इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, दैट इज एन होमोसाइक्लिक कंपाउंड। एंड इनको हम लोग एक स्पेशल नेम और होता है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, देयर इज वन स्पेशल नेम, इट इज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसके अंदर भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी ब्रांचिंग हो सकती है और ब्रांचिंग नहीं भी हो सकती। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी हम लोग फर्दर डिवीजन कर सकते हैं। ये 2A हो गया, अब इसका 2A1, इसका 2A1 क्या हो सकता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द एलिफेटिक कंपाउंड। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर टू एलिफेटिक कंपाउंड। पहला पॉइंट आ गया इनमें कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब क्या था, जो मेरे सिंगल बॉन्ड है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड था, सिंगल बॉन्डेड वाले, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरीके से जो भी हो सकता है, स्ट्रेट चेन वाले के कंपाउंड की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेट चेन या ब्रांचिंग वाले, उनकी तरह इनकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दे कंटेन बोथ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं इसके अंदर, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एंड इनको हम लोग एक नाम और दे देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज पॉलीमिथाइलिन।
इनको हम लोग और नाम देते हैं लोग पॉलीमिथाइलिन। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद कर लीजिए साइक्लोप्रोपेन। यही साइक्लोप्रोपेन क्या है? एक एलिफेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपेन, या फिर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटीन, कुछ भी दुनिया भर के कंपाउंड्स हो सकते हैं। ये इसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है। देन इसके बाद में आता है हमारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक में वर्ड आया एरोमेटिक। एरोमा मतलब है खुशबू से, मतलब है इसमें स्मेल। इट गिव्स यू सम कॉस्ट टाइप ऑफ एरोमा। इसका पहला पॉइंट हमें क्या पढ़ना है? इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। इट इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का मतलब होता है सिक्स मेंबर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उससे बोलते हैं हम लोग बेंजीन रिंग। ये होता है बेंजीन रिंग। आप देखिए इसके अंदर क्या है, ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। इसमें कुछ कुछ इनके फॉर्मूलेज होते हैं, इनको हम डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे। इनको धीरे धीरे जब हम चैप्टर करेंगे तो हम लोग इनको डिटेल में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट इसका ये बताया हमने। सेकंड पॉइंट इसका याद रखना है आपको, क्या? हैव फ्रेगनेंट ऑर्डर एंड हेंस नोन एज एरोमेटिक। दे हैव फ्रेगनेंट ऑर्डर एंड स्मेल। फाइन। थर्ड, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। अब एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा प्लेनर होगा। इसका मतलब क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस बात को याद रखिए, प्लेनर है तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसके अंदर। और चौथा पॉइंट है, इट कैन फॉलो हक्कल रूल। इट कैन फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल रूल क्या कहता है? 4n+2 pi, that is, it should contain odd number of electron. हक्कल रूल बोलता है it should contain odd number of pi electron. I will say that pi electron. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 0 कर देता हूं तो क्या बना? 2 pi इलेक्ट्रॉन। 2 pi इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 पेयर, ऑड नंबर ऑफ, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, ऑड पेयर। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो ये क्या बन गया? 6 pi इलेक्ट्रॉन, यानी 3 पेयर। n इज इक्वल टू 2 है तो ये क्या बन गया? 10 pi इलेक्ट्रॉन, यानी 5 पेयर। तो इन सब में ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। फटाफट आप देखें तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है इन सब के अंदर। तो ये क्या फॉलो कर रहे हैं? ये हक्कल रूल फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये बेंजीन रिंग है, इसको बोलते हैं हम लोग मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक।
ये कंपाउंड देखिए, ये नेप्थलीन है। नेप्थलीन हम लोग डालते हैं ना कपड़ों के अंदर, एक व्हाइट कलर की जो टैबलेट आती है जिससे कीड़े निकलता है, ये नेप्थलीन। ये हो गया हमारे पास बाईसाइक्लिक। ये भी क्या हक्कल रूल को फॉलो करता है। अब ये कैसे करता है हक्कल रूल को फॉलो, ये हम चीजें अभी आगे आके पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? कोई आइडिया इसके अंदर? ये जो दोनों होते हैं, तीनों हैं, इनको हम लोग बोल देते हैं बेंजॉइड। ये किस टाइप के कंपाउंड होते हैं? बेंजीन जैसे होते हैं ये लोग, ये कंपाउंड, तो इसलिए हम लोग इसको बोल दिया बेंजॉइड। बेंजॉइड कंपाउंड बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर दैट ऑफ द बेंजीन। यही एक मोनोसाइक्लिक है, यही दो बार रिपीट हो गया तो ये क्या बन गया? नेप्थलीन बन गया। यही अगर तीन बार रिपीट हो जाता है तो एंथ्रासीन बन जाता है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? दीज आर द बेंजीन लाइक कंपाउंड, तो उनको हम लोग बेंजॉइड एरोमेटिक कंपाउंड भी बोल देते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर इनके अंदर कोई और एलिमेंट आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन बेंजॉइड। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? नॉन बेंजॉइड मीन्स अदर देन बेंजीन टाइप, अदर देन बेंजीन टाइप। फॉर एग्जाम्पल अजूलिन। अजूलिन क्या है? ये 7 कार्बन कंपाउंड होता है, 7 स्ट्रक्चर कार्बन कंपाउंड है कुछ इस तरीके से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, देन दिस इज अजूलिन। तो ये क्या है? नॉन बेंजोइड कंपाउंड हो गया आपके पास। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कंडीशन हम लोगों ने पढ़ ली है। अब एक कंडीशन से एक चीज और देखते हैं हम लोग, कंडीशन क्या क्या होती है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। इसके ऊपर मैं एक बार लेक्चर और इसका अपलोड करेंगे हम लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपका इसके लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। सबसे पहले आता है साइक्लिक कंपाउंड। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है दे शुड बी साइक्लिक। दूसरी बात इसके अंदर हमने क्या याद रखनी है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड। अब कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है? कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से एक लाइन बनती रहे, इसे कॉन्जुग एक रिपीटिशन हो, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। या फिर कॉन्जुगेशन क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, इस तरीके से हो, या फिर डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। अगर ये तीन चीजें बार बार रिपीट होती हैं तो उन्हें बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमें देखना है, इट शुड बी प्लेनर। प्लेनर यानी टू डायमेंशन। ऑल कार्बन, ऑल कार्बन, ऑल कार्बन should be sp2 hybridized and follow of Huckel rule, that is 4n plus 2 pi electron, or you can say that odd pair of electron। ये जो फोर्थ रूल है ये भी फॉलो होना चाहिए। अगर ये चारों के चारों कंपाउंड, ये चारों के चारों पॉइंट्स किसी कंपाउंड में सेटिस्फाई होते हैं, देन दैट कंपाउंड इज नोन एज अ एरोमेटिक कंपाउंड।
If all these 4 points are satisfied in one compound, then that particular compound is known as aromatic compound. Clear? Got it? Otherwise, that compound is known as anti-aromatic or non-aromatic. ठीक है? एंटी-एरोमेटिक के अंदर भी क्या होता है कि आपका पहला रूल साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ये सारे के सारी चीजें सेम है, पर डिफरेंस है। अगर 4n+2 की जगह पे अब आ जाओ एक एंटी कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंडीशन के अंदर फर्स्ट 3 कंडीशन रिमेन सेम, ए बी सी इज सेम। मैं तभी ये 4 अलग करके लिखा है, ए बी सी डी होना चाहिए, ये 4 लिखा है मैंने, इसलिए ये पता रहेगा, याद रहेगा आपको। अब एंटी एरोमेटिक में क्या सीन है, आपके पास में जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज 4n+2, ये चेंज होके हो जाता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। वैसे जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है? और जो भी कंपाउंड अगर आपका प्लेनर नहीं है या इसके अलावा कोई भी चीज सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है या कोई भी एक पॉइंट में गड़बड़ है, उसको बोल देते हैं हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज कंपाउंड विच आर नाइदर प्लेनर एंड सॉरी विच आर नाइदर एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, उसे बोलते हैं लोग नॉन एरोमेटिक। जो हक्कल रूल को फॉलो करता है उसे बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक, और जो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता उसे बोलते हैं हम लोग एंटी एरोमेटिक। क्लियर? सो हमेशा आपको ध्यान रखना है क्या, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को फाइंड आउट करते हुए हमें सिर्फ हक्कल रूल को ही नहीं देखना, हमें देखना है कि वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए और वो प्लेनर होना चाहिए। ठीक है? यानी ऑल जितने भी कार्बन है दैट शुड हैव कंटेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये 3 पॉइंट तो नेसेसरी है, ये तो हमें सबसे पहले चेक करने ही करने हैं। इनके बाद में चेक क्या करना है, हमें हक्कल रूल को चेक करना है। हक्कल रूल फॉलो कर गया तो वो एरोमेटिक बन गया, अगर वो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करा तो वो एंटी एरोमेटिक बन गया। ठीक है? क्लियर? तो इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है? आई थिंक अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत आगे पढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल देखते हैं, इसको एक बार रिवाइज भी करेंगे और इसके बाकी हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट विल बी सफिशिएंट। इसको अच्छे से पढ़िए, खूब बढ़िया तरीके से इसके नोट्स बनाइए और कुछ नोट्स आपको अभी प्रोवाइड भी कर दिए जाएंगे।